नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। अयोध्या के दलित बच्ची के जो नाबालिग बच्ची है उसके साथ सामूहिक रेप करने वाले जो आरोपी हैं राजू खान और मोहित खान, समाजवादी पार्टी का जो मोहित खान है, अब यह पता लगा है कि बेकरी के बाद अब उसके घर पे भी बुलडोजर चलने वाला है। और ये अधिकारियों ने जांच करके बताया है कि जो ये मोहित खान है, क्योंकि ये समाजवादी पार्टी का अखिलेश यादव का बिल्कुल खास था और अवधेश प्रसाद जो कि अयोध्या से इस समय फैजाबाद से सांसद हैं, इनका राइट हैंड था और इसलिए इसका हाथ होने की वजह से इसने अवैध जगह पर बेकरी बनाई हुई थी और अवैध जगह पर ही शमशान की जमीन पर 630 वर्ग मीटर जमीन को कब्जा करके अपना मकान बनाया हुआ था। किसी की हिम्मत अधिकारी की नहीं हुई कि शमशान की इस जगह पर बना हुआ अवैध मकान उसको छेड़ सके, क्योंकि समाजवादी सरकार थी। फिर योगी जी आ गए। योगी सरकार में भी सारे अवैध संपत्ति जितनी है, लोगों ने अवैध मकान बना रखे हैं। जिसकी कंप्लेंट आ जाती है, कोई नज़र में आ जाता है तो बुलडोजर चलता है। सब जगह तो नहीं चल रहा, लेकिन समाजवादियों ने किस तरह से सरकारी ज़मीन, शमशान की ज़मीन कब्जाई, ये सब चीज़ें निकल कर आ रही है और अपराध कर रहे हैं अलग से। यहाँ एक और बात मैं आपको बताऊँ कि कुछ मैं न्यूज़ चैनल देख रहा हूँ और मैं नाम ले देता हूँ, तक वाला, पूरा नाम नहीं लूंगा। वो तक वाले चैनल वाले क्या कर रहे हैं, इस मोहित खान के घर की महिलाओं का इंटरव्यू कर रहे हैं। और मुझे इस पर बड़ा ऑब्जेक्शन ये है कि आप इंटरव्यू कर रहे हैं, वो रोती हुई महिलाओं को दिखा रहे हैं और वो क्या कह रही हैं, ये तो बुजुर्ग थे, मोहित खान तो बुजुर्ग थे, इनको पकड़कर जेल में डाल दिया क्योंकि ये समाजवादी पार्टी से जुड़े थे, राजनीति हो रही है। और एक लड़की का बयान आ रहा था, मैंने उसका मुंह नहीं देखा, मुंह ढका हुआ था। वो तक जैसे चैनल पर वो लड़की मतलब बेशर्मी के साथ क्या बोल रही है कि वो जो राजू जेल में पकड़ा है, राजू खान, उसके साथ अफेयर चल रहा था और वो जो पेट में गर्भ है वो तो राजू का है, डीएनए टेस्ट कराओ पता लग जाएगा। और जो हमारे अब्बा जान को पकड़ा है, अब्बा जान वो तो निर्दोष हैं, ये अफेयर था। बेशर्मी की हद देखिए कि डीएनए की बात ये अवधेश प्रसाद भी कर रहा है, डीएनए की बात अखिलेश यादव भी कर रहा है और अब पूरे परिवार को जैसे टूल किट के रूप में तैयार कर दिया गया, ये कहकर कि पूरी मीडिया में कहो कि इसका डीएनए टेस्ट कराओ, डीएनए टेस्ट कराओ, इसका बच्चा जो गर्भ में है इसकी जांच कराओ। क्योंकि ये सब जानते हैं कि जब कोई स्त्री, जब कोई लड़की अगर प्रेग्नेंट होगी तो वो किसी एक के ही सीमेन से होगी। बलात्कार 50 ने किया हो, लेकिन किसी एक के स्पर्म से बच्चा गर्भ धारण करेगी तो डीएनए में तो उस एक का नाम आएगा ना। इसका मतलब जो 50 लोगों ने किसी लड़की के साथ, महिला के साथ रेप किया हो तो 49 को निर्दोष बता दिया जाए और यह कहकर छोड़ दिया जाए क्योंकि गर्भ धारण फला फला का हुआ है तो ये 49 निर्दोष हैं। ये किस तरह की दलीलें वो परिवार रख रहा है। परिवार की महिलाएं, औरतें और उनका इंटरव्यू करने वाले बेशर्म लोग। मैं इसलिए गुस्से में हूं क्योंकि उनको शर्म नहीं आ रही कि 12 साल की लड़की जो दलित है, जो नाबालिग है, जिसको अभी समझ नहीं है दुनिया की, उसको अफेयर बता रहे हो। महिलाएं बता रही हैं, लड़कियां, तुमको शर्म नहीं आ रही। 12 साल की बच्ची 20 साल का राजू खान है, उससे अफेयर कर रही है ना। हमारे देश के कानून के हिसाब से, क्योंकि बच्ची अगर नाबालिग है, उसको नॉलेज नहीं है, हमारा कानून कहता है कि यदि उसके साथ शारीरिक संबंध मर्जी से भी बने हैं, लड़की ने इच्छा से भी बनाए हैं, तो भी संबंध बनाने वाला अपराधी है, कानून में लिखा है। और ये तक वाले चैनल वाले मुंह में माइक ठूस ठूस कर उस परिवार की महिलाओं को रोता बिलखता दिखाकर एक नैरेटिव सेट करना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी से जुड़ा होने के कारण मोहित खान को गिरफ्तार किया गया है। बेशर्मी देखिए। ये डीएनए का शब्द कहां से आया? अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, उसको एक्स पर पोस्ट लिखा। फिर उसके बाद ये अवधेश प्रसाद बोलते हैं डीएनए होना चाहिए ताकि ये पता लग जाए दोषी कौन है। अरे डीएनए से सामूहिक रेप का क्या पता लगेगा? लेकिन वो लड़की ने जो बताया कि मेरे साथ राजू खान जो है वो भी शारीरिक संबंध बनाता था, मोहित खान भी बनाता था, लेकिन राजू खान ने मेरी वीडियो भी बनाई है जिसको लेकर वो पूरे परिवार, बोलो उसकी मां है, बाप तो है नहीं, उनको ब्लैकमेल करता था, लड़की को ब्लैकमेल करता था।
यदि तूने कहीं मुंह खोला, ये तेरी वीडियो सबको दिखा दूंगा। और वो वीडियो, ये बताया जा रहा है कि राजू खान के बारे में जब पुलिस को बताया गया, उसके मोबाइल फोन से पुलिस ने वो वीडियो बरामद किया है। क्योंकि मामला नाबालिग लड़की से जुड़ा है, ना वो वीडियो दिखाया जा सकता है, सेंसिटिव है, ना वो बातें अभी डिस्क्लोज की जा सकती है, लेकिन इतना बताया गया कि वो वीडियो में बरामद हुआ है, तभी गिरफ्तारी मोहित खान की हुई है। ये जो कह रहे हैं ना वो बुजुर्गवार है, वो निर्दोष है, गर्भ में बच्चा उसका है ही नहीं, ये दलीलें नहीं चलेंगी। कानून के हिसाब से लड़की ने कह दिया मेरे साथ इस आदमी ने रेप किया, तो सिद्ध करना पड़ेगा जिसके ऊपर आरोप लगे हैं। हमारे देश का नाबालिग बच्ची के साथ रेप के कानून में ये लिखा है। और इसलिए ये जितने लोग डीएनए की बात कर रहे हैं, ये समझें कि आप अपराधी को बचाने की कोशिश कर रहे हो। आप ये कहना चाहते हो, अखिलेश यादव जी, अवधेश प्रसाद जी और ये जो फैमिली वाले हैं, ये बड़ी चालाकी से डीएनए की बात करके ये कहना चाहते हैं डीएनए की बात करा दो जी, वो जो गर्भ में बच्चा है वो किसका है, बस उसको जेल में डाल दो, बाकी जितने रेपिस्ट हैं बाकी वो तो फिर निर्दोष हो गए। ऐसा होता है क्या? आपको जानकर ये ताज्जुब होगा। और ये तक वाला चैनल हो या जितने भी चैनल रोती बिलखते उस मोहित खान के, राजू खान के महिलाओं को, लड़कियों को, बेटियों को दिखा रहे हैं टीवी पर नैरेटिव बनाने के लिए, उनसे मेरा सवाल है कि जब हाथरस कांड हुआ था उत्तर प्रदेश में 14 सितंबर 2020 को हुआ था ना बूलगढ़ी में, उस समय चीख चीख कर वो जो ठाकुरों के परिवार थे, जिसमें लवकुश, रामू, रवि, इनके फैमिली वाले रो रो कर कह रही थी लड़कियां, महिलाएं कि हमारे भाई निर्दोष हैं, हमारा बेटा निर्दोष है, गलत फसाया जा रहा है, पॉलिटिक्स हो रही है। पूरा कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, सपा, सब डेरा डाले हुए थे, नेशनल इंटरनेशनल मीडिया, और ये सिद्ध करने में लगे थे कि ठाकुरों के लड़के ने सामूहिक रेप किया है लड़की के साथ और इन सबको फांसी दो। मांग चल रही थी। और उस समय ये मीडिया, ये तक मीडिया और बाकी मीडिया, ये सब के सब ठाकुरों की फैमिली की रोती बिलखती महिलाओं को नहीं दिखा रहे थे, बहनों को नहीं दिखा रहे थे। उस समय ये दलित लड़की के फेवर में थे और मैं भी उसी फेवर में था कि कोई बच्ची के साथ अगर बलात्कार की घटना हुई है, बच्ची के फैमिली वाले, लड़की के फैमिली वाले कह रहे हैं, तो वाकई में उन्हीं की बात मानी जानी चाहिए। अब उनको निर्दोष हैं ये सिद्ध करें। लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा, उस समय नहीं दिखाया। बाद में कोर्ट ने उन तीनों को छोड़ दिया है बरी, और उन्होंने कहा सामूहिक रेप नहीं हुआ, कोर्ट का आदेश है। संदीप सिंह को केवल 304 की धारा 304 गैर इरादतन हत्या, उसमें केवल जेल में है, जिसको आजीवन कारावास और 50,000 का जुर्माना हुआ है। लवकुश, रामू और रवि ये बरी हो गए। और कोर्ट ने कहा है कि मेडिकल रिपोर्ट में कहीं भी बलात्कार की घटना, मतलब बलात्कार जैसी चीज हमें नहीं मिला है मेडिकल में, ये हालत है। तो उस केस में आप सोचिए दोगलापन मीडिया का। ये जब वो हाथरस कांड हुआ तो लड़की के तरफ थे, लड़के वालों की कोई दलील नहीं दिखा रहा था, उनको सब दोषी मान के चल ही रहे थे। ब्रजभूषण शरण सिंह भारतीय जनता पार्टी के सांसद, याद करिए जंतर मंतर पर सारा ये विपक्ष बैठा था, धरना प्रदर्शन चल रहा था, महिला खिलाड़ियों ने आरोप लगा दिया कि हमारा यौन शोषण हुआ है, ये सारा मीडिया लड़कियों की तरफ था। और अगर एक शब्द कोई ब्रजभूषण की तरफ बोल दे तो उसको गाली दी जाती थी और ब्रजभूषण शरण सिंह को कहा गया बलात्कारी। जबकि महिलाओं ने, ये जो लड़कियां थी महिला पहलवान, इन्होंने बलात्कार का शब्द इस्तेमाल नहीं किया, छेड़छाड़ लिखा है। लेकिन पूरा विपक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह को फांसी की सजा की मांग कर रहा था, इसमें टिकैत भी कूदा था और बलात्कारी बलात्कारी चिल्ला रहे थे। मतलब इस केस में भी वो लड़की के साथ सारा मीडिया और पूरा विपक्ष था। लेकिन ताज्जुब देखिए कि यहां अयोध्या वाले मामले में नाम आया राजू खान, नाम आया मोहित खान, पार्टी आई समाजवादी, तो ये सारा मीडिया, ये पूरा विपक्ष लड़की के साथ नहीं खड़ा है। लड़की दलित है, लड़की नाबालिग भी है, लेकिन यहां पाला बदलकर पूरा मीडिया, पूरा विपक्ष किसके पास खड़ा है? मोहित खान की फैमिली के साथ, राजू खान की फैमिली के साथ। और यह सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं कि लड़की ने इच्छा से शारीरिक संबंध बनाए
वो तो अफेयर कर रहा था। शर्म नहीं आती उस पत्रकार को जो इंटरव्यू कर रहा था, उसको तभी उस लड़की से पूछना था, मोहित खान की लड़की है, बहन थी, बेटी थी, जो भी थी, कि तुम कैसे ऐसे कह सकती हो 12 साल की बच्ची को समझ कितनी होती है? तुम कहते हो 12 साल की बच्ची 20 साल के बुढ़े से और 60 साल के बुढ़े से अफेयर कर रही थी। झूठ बोल रही है। किस तरह की बात है? और दलील दे रही है वो लड़की कि मैं भी तो 20 साल की मां बन गई थी, मुझे भी पता है, उसकी मां को नहीं पता। किस तरह की दलील है? ये दोगला मीडिया आज उस लड़की के फैमिली का साथ नहीं दे रहा है। आज अब देखें उसका पक्ष, ये है नैरेटिव की लड़ाई। रोते बिलखती वो बहन बेटियां कहेंगे मोहित खान की ये देखिए बेटी है, ये छोटी सी बेटी डॉक्टर बनना चाह रही थी, ये इंजीनियर बनना चाहती थी, अब इसके सपनों का क्या होगा, ये घर तोड़ा जाएगा, तब देखना ये नाटक नौटंकी चलेगी। ऐसे मीडिया कर्मियों को पहचानो और ऐसे चैनलों का बहिष्कार करो जो इस तरह के दोगलेपंथी करते हैं। जहां लड़की दलित है, नाबालिग है, उस लड़की का पक्ष छोड़कर यहां पाला बदलकर उस पक्ष के साथ खड़े हो गए जिनके ऊपर बलात्कार के आरोप लगे हैं, क्योंकि वहां कोई मोहित खान है, क्योंकि वहां कोई राजू खान है। अगर वहां हिंदू होता, कोई ब्राह्मण होता, कोई वहां बनिया होता या कोई ठाकुर होता, तो देखते आप क्या होता। इस पूरे देश में धरने प्रदर्शन हो रहे होते, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वहीं पे डेरा डाले होते, पूरी आप पार्टी जो डेरा डाली होती, और पता नहीं कहां कहां से, केरल से, तमिलनाडु से, आपने देखा ना हाथरस में सब नौटंकी चल रही होती। इस देश में यह खतरनाक हो रहा है कि जैसे ही कोई मोहित खान का नाम सामने आ जाता है, कोई राजू खान का नाम सामने आ जाता है, बेटी बेशक दलित हो, चंद्रशेखर रावण चू नहीं कर रहा है। क्यों भाई? दलित का दर्द नहीं रहता है अगर सामने वाले का नाम मोहित खान आ जाए? वो बेटी दलित की बेटी नहीं रही। संजय निषाद समाज के हैं, वो केवल सामने आए हैं, लेकिन बाकी बेशर्मी से सब पाला बदल चुके हैं। ऐसे मीडिया कर्मियों को मैं कहता हूं शर्म करो, शर्म कर लो। कम से कम उस बच्ची का आप कुछ सुधार नहीं कर सकते जो जीवन और मृत्यु से जूझ रही है, क्योंकि डॉक्टरों ने कहा है इस अवस्था में गर्भ धारण करके आगे बढ़ना वो भी जीवन जान जा सकती है। और अगर गर्भपात करते हैं इस अवस्था में, क्योंकि गर्भपात इसलिए करना है कि 12 साल की उम्र गर्भ धारण करने की नहीं होती, उसका गर्भाशय फट सकता है आगे, तो उस कंडीशन में भी उसकी मृत्यु हो सकती है। और इस कंडीशन में आप समाजवादी पार्टी के जो वो नेता जेल के अंदर 2 परिवार के गए हैं, उनके फैमिली वालों के बयान दिखा रहे हो। किसका फैमिली वाला ये कहेगा हाँ मेरा बाप ने बलात्कार किया होगा? जेल में डाल दो। कोई हिंदू होता तो जरूर कह देता कि अगर गलती करी है तो सजा दो, लेकिन मैं नहीं सुन रहा हूं समाजवादी पार्टी का कोई नेता ऐसा बोल रहा हो या उसके फैमिली वाले ऐसा बोल रहे हो। यही है फर्क। लेकिन योगी जी हैं, अब घर पे भी बुलडोजर चलेगा, क्योंकि पैमाइश हो चुकी है कि घर भी शमशान की भूमि में बना है, वो भी अवैध। तो अवैध कब्जे तो सब हटेंगे, लेकिन लोगों को ये देखना है कि जिस अवधेश प्रसाद को अयोध्या का राजा बताया जा रहा था, वो भी कहीं ना कहीं संरक्षण करने का काम कर रहा है। और कानून के जानकार एक बड़े वकील मुझे बता रहे थे सुप्रीम कोर्ट के कि यदि अवधेश प्रसाद की कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट पाई गई और ये कहीं पता लगा कि अवधेश प्रसाद ने भी इन अपराधियों को छुपाने के लिए, बचाने के लिए पुलिस पर दबाव बनाया था, पुलिस को कॉल किया था, या कहीं कोई संलिप्तता है कि इनकी नॉलेज में था, कानून में लिखा है कि अगर अवधेश प्रसाद की नॉलेज में ये रेप केस था और उसके बावजूद उन्होंने पुलिस को नहीं बताया, तो कानून ये कहता है कि अवधेश प्रसाद भी गिरफ्तार होंगे, क्योंकि बच्ची नाबालिग है। और अगर अवधेश प्रसाद, जो कि अयोध्या का राजा बताया जा रहा है, समाजवादी पार्टी का सांसद, यदि ये गिरफ्तार हुए तो फिर कानून में लिखा है इनकी जमानत होनी नहीं 7 साल से पहले, तो सांसदी इनकी गई। अयोध्या के राजा बताए जा रहे थे, अब ये अयोध्या के राजा नहीं रहेंगे, सांसदी जाएगी, चुनाव दोबारा होंगे, ऐसा कानून के जानकारों का कहना है। अब देखना होगा कि इस जांच में निकलता क्या है और समाजवादी पार्टी के या अवधेश प्रसाद, इनसे कोई लिंक निकलता है कि नहीं, क्योंकि ये लगातार झूठ बोल रहे हैं। इससे मुझे आशंका जाहिर हो रही है। जब इनसे पत्रकारों ने पूछा कि वो आपकी फोटो उसके साथ है जो आरोपी हैं, तो कहते हैं मेरे साथ तो रोज 500 लोग फोटो खिंचवाते हैं, मैं नहीं जानता कौन कौन फोटो खिंचवाया।
ये अवधेश प्रसाद का बयान, ये एरोगेंस, ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं इनकी इन्वॉल्वमेंट कुछ है। जांच इस स्तर पर होनी चाहिए और इसकी जांच मैं कहता हूं योगी जी तत्काल इस पर एसआईटी गठन करें, चाहे सीबीआई को दें, क्योंकि मामला अवधेश प्रसाद से जुड़ रहा है। अवधेश प्रसाद की अगर इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि मुझे लग रही है, आशंका इसलिए क्योंकि वो झूठ बोल रहे हैं, वो कहते हैं मैं इससे पहचानता नहीं, मैं जानता नहीं, फोटो 500 खिंचवा रहे हैं, ये भी एक झूठ है। अवधेश प्रसाद जी, आप सुबह से शाम तक 500 फोटो नहीं खिंचवाते होंगे, 500 संख्या बहुत होती है, तो ये झूठ क्यों बोल रहे हैं, इससे मुझे आशंका हो रही है। और ये कहीं मामला राजस्थान के रेप जैसा तो नहीं हो रहा है। इन नेताओं की इन्वॉल्वमेंट कहां तक है, कहीं और बच्चियों को भी इसी तरह से डरा धमकाकर रेप तो नहीं किया गया, इसकी पूरी जांच होगी तो कहीं ना कहीं मुझे शक है अवधेश प्रसाद भी इन्वॉल्व ना पाया जाए। तो आपकी क्या राय है, आप जरूर अपनी राय कमेंट में लिखें और वीडियो को शेयर जरूर करें। ये वीडियो शेयर नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि ये एक्सपोज हों वो लोग जो मीडिया वाले हैं फर्जी खबर चलाने में, नैरेटिव बनाने में, और जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं वो इसमें एक्सपोज हों और लड़की को न्याय मिले। वंदे मातरम।